आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 5 पॉइंट्स इन स्पेस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया है 5 पॉइंट अगर स्पेस में है कुछ इस तरह से, तो आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। और आगे बोलता है इट इज गिवन दैट 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इनमें से जो 3 पॉइंट हैं वो एक सीधी रेखा में है। तो अब आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं 5 पॉइंट से। चलिए आंसर समझते हैं, देखते हैं। तो त्रिभुज बनने की शर्त क्या है, कोई भी त्रिभुज जब बनेगा जब उसके पास 3 पॉइंट अवेलेबल होंगे और वो तीनों पॉइंट एक रेखा में नहीं होने चाहिए, तभी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ट्रायंगल बनाने की कंडीशन होती है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट जो हैं वो एक रेखा में है। हम ये मानते हैं पांचों पॉइंट अपने अलग अलग जगह पर हैं, तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले तो हमारे को 5 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 3 को हम चुन करके ट्रायंगल बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल नीचे और ब्रैकेट में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का अगर हम फैक्टोरियल करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। और यहाँ हमारा 3 है और यहाँ 2 होगा। पहले 3 का फैक्टोरियल हम देखेंगे। 3 का फैक्टोरियल हमारा होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और आपका 2 का फैक्टोरियल होगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1। अब इसमें से 3 इंटू 2 इंटू 1 को आप काट सकते हैं, तो बचेगा हमारा 5 इंटू 4 और नीचे हमारा बचेगा 2 इंटू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो अगर हम ये छोड़ दें कि तीनों जो बिंदु हैं वो एक सीधी रेखा में हैं, तो हमको टोटल 10 त्रिभुज मिल सकते हैं। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो हमको पता है कि 3 रेखाएं, 3 बिंदु एक को अगर रेखा में है, एक सीधी रेखा में है और उनको मिलाया जाए तो वो त्रिभुज नहीं बना सकते। तो हमारे पास 10 तो ये हैं और एक हमारा ऐसा त्रिभुज जो बनेगा नहीं। अगर हम 3 को सिलेक्ट भी करते हैं सीधी रेखा में होने के कारण, तो वो एक बनेगा नहीं। तो 10 माइनस 1 हम कर देंगे तो हमारा जो आंसर है इसका आ जाएगा 9। इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 9। तो मैं यहाँ 9 पर टिक कर रहा हूँ। एक आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे कैसे हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ये ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं। आप देखिए ये 5 पॉइंट हैं और मैं 3 पॉइंटों का इस्तेमाल करके एक त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ फिर से 5 पॉइंट हैं और इस तरह से मैं एक त्रिभुज और बनाता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 9 त्रिभुज हैं जो पॉसिबल हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 को ज्वाइंट किया हुआ है, जबकि ये यहाँ से और यहाँ तक जोड़ा गया है, ना बीच वाले को नहीं जोड़ा गया है। 3 पॉइंट 1 2 और 3 इनको माना गया है, और यहाँ 1 2 और 3 इस तरह से माना गया है। तीनों को एक साथ हम जोड़ नहीं सकते। तीनों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, एक रेखा बनेगी। तो टोटल आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा 9 आंसर क्यों सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।